बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अति पिछड़ों के लिए राजनीति में जो उनका पिछड़ापन है उसके अध्ययन के लिए एक विशेष कमेटी बना दी है, जिसके साथ इस बात के संकेत मिल गए हैं कि अब राज्य में नगर निकाय के चुनाव जो है वो हो पाएंगे। इस पूरे मामले पर राजनीति खूब हुई थी। सुशील मोदी ने जहां राज्य सरकार से तुरंत कमीशन बनाए जाने की मांग की थी, तो दूसरी तरफ जदयू ने बीजेपी वालों को आरक्षण विरोधी कहा था। सुशील मोदी से कई सवाल पूछे गए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत तमाम मंत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और अब इस पूरे मामले पर जब पटना हाईकोर्ट के अंदर ही राज्य सरकार ने जो है इस बारे में जानकारी दी है कि राजनीति में अति पिछड़ों के पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया है। उस पर सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी, कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। यही निर्णय पहले कर दिया होता तो यह फजीहत नहीं होती। नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है जिसने 40 जूते भी खाए हैं और 40 प्याज भी खाया है। और ये बड़ा बयान सुशील मोदी की तरफ से दिया गया। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले सुनवाते हैं आपको। आज पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी, अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीयत क्यों कराई आपने? हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जीत पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। एडवोकेट जनरल की राय को भी आपने नकार दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को भी आपने दरकिनार कर दिया और अब कहते रहे कि किसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी, बिहार के अति पिछड़ों का जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में खर्च हो गया, क्या बिहार सरकार उसका क्षतिपूर्ति करेगी? आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। बता दें आपको कि पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद अचानक से राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य निकाय चुनावों को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कमीशन बनाए जाने की मांग की थी और ये कहा था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी के आलोक में जो है सभी राज्यों को इसका पालन करना है। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया था। सरकार ने इस पूरे फैसले को चैलेंज करने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज पुनर्विचार याचिका जो है चीफ जस्टिस के सामने जो दायर की गई थी पटना हाईकोर्ट में, उसी की सुनवाई के दौरान जो है राज्य सरकार ने राजनीति में अति पिछड़ों के का जो पिछड़ापन है उसके अध्ययन के लिए कमीशन बनाए जाने की जो है वो बात कही है। विशेष तौर पर ये कमीशन जो है सरकार को रिपोर्ट देगी, जिसके बाद राज्य सरकार जो है राज्य नगर निकाय चुनाव करवाएंगे। बीजेपी पर जदयू की तरफ से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, लिहाजा वो जानबूझकर ये सब कर रही है। तो बीजेपी ने सरकार से तुरंत जो है अति पिछड़ों के बारे में ये कहा था कि उनको लेकर के सरकार की जो नीति वो साफ नहीं है और ऐसे में सरकार को आयोग बना करके उनको उनका हक देना चाहिए। जदयू और बीजेपी इस पूरे मामले पर आमने सामने थी, तो अब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार एक तरीके से कहें कि रोल बैक करती हुई नजर आ रही है हाईकोर्ट में, जहां पर विशेष कमीशन बनाए जाने की जानकारी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।